नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज क्या बात करने वाले हैं भाई? ईरान में जो युद्ध चल रहा है ना दोस्तों, वो अब समाप्ति की तरफ जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप जी ने इसका ऐलान किया है। तो क्या है इसका मतलब, क्या है इसके मायने और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? और डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा करने में मतलब ऐसा किया क्यों होगा, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। और पहले शुरू करते हैं कि ये जो इशू है ना युद्ध वाला, अब ये जो क्विक वार है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान की हार हुई है या डोनाल्ड ट्रंप पर किसी तरीके का प्रेशर बनाया गया है। कौन बनाया है, किसने बनाया है और क्यों बनाया है, ये हम आगे चलकर वीडियो में अच्छे तरीके से जानेंगे। पहले कुछ चीजों को देख लिया जाए। ये इंडिया टुडे का यूट्यूब चैनल है, उसका थंबनेल मैं यहां पर लगा रहा हूं और इसमें दिख रहा है क्या, ट्रंप ईरान वार विल एंड सून। चलिए, सही है, ये मैं नहीं कह रहा, ट्रंप ने बोला। और क्या बोला है एग्जैक्टली? आई थिंक शून, वेरी शून, इट्स वेरी कंप्लीट। ये मैं नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं। प्रिटी मच सेलेक्टिंग अ न्यू लीडर फॉर ईरान। ये कल ट्रंप साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, ये उसकी तस्वीरें हैं। और इसमें दो चीजें हुई। पहली चीज ये हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम लोग जीत रहे हैं, ईरान की नेवी और एयरफोर्स को हमने खत्म कर दिया है। सवाल ये उठता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके पास जो एयर स्पेस और एयर डिफेंस फाइटर प्लेन है ही नहीं, उसको खत्म करके क्या फायदा हुआ? दूसरी बात यह है, नेवी उसकी बहुत कमजोर थी, जिसको आपने उड़ा दिया। चलो ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग डील। बट अगर आप ये ऐलान कर रहे हो कि ये जो वार है अब खत्म होने वाला है, इसका मतलब दो ही चीज होता है। क्योंकि कल खमैनी के जो बेटे हैं उनको सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। क्या अंदर ही अंदर अमेरिका और ईरान ने कोई डील कर ली है? और इसमें रसिया का भी एंगल है। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की भी बात हुई थी कल। क्या पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को ऑफ रैंप दिया है? अब समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ हो सकता है। तेहरान का भी इस पर जवाब आ गया। बी डिटरमाइन द एंड ऑफ द वार। जो आईआरजीसी है, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड, समझ लो कि यही ईरान के ऊपर राज करता है। और इसने जवाब दिया है कि वी डिटरमाइन द एंड ऑफ द वार, मतलब हम लोग डिसाइड करेंगे। शुरू आपने किया है, खत्म हम करेंगे। ओवर 20 explosions rocked Tehran, yet the Iranian establishment refuses intimidation। अब वो वाला जमाना नहीं रहा दोस्तों कि अगर आप किसी भी देश पर सिर्फ बॉम्ब मारोगे और आपको ऐसा लगता है कि वो देश इतना बड़ा गधा है कि वो बता रहा है आप बैल मुझे मार। ईरान ने लगभग दो चार या 10 साल से इस बात की तैयारी कर रखी थी। और इतने सारे टनल और अनडिस्क्लोज लोकेशन पर बना रखे हैं ईरान ने कि समझ लो कहीं पर भी तुम छिपे हुए हो, ऊपर से बॉम्ब मारोगे कुछ पता नहीं चलेगा। और आपको क्या लगता है, ये जो बॉम्बार्डमेंट हो रहा है अमेरिका की तरफ, वो सिर्फ जो पिद्दे है ना, क्या बोलते हैं, जो मतलब छोटे मोटे लोग हैं, जैसे पुलिस हो गया, आईआरजीसी का चपरासी हो गया, खमैनी को भी मारा गया ये, और वो एक सरप्राइज अटैक था। अब छोटे छोटे आदमियों को आप अगर निशाना बनाओगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। हर आदमी का वहां रिप्लेसमेंट ऑलरेडी रेडी है। और इट्स नॉट अ गुड साइन। और दूसरी खबर यह है, प्रेसिडेंट पेजेस्कियन वांस एनिमीज मस्ट टेक टोटल सबमिशन टू देयर ग्रेव्स। मतलब दुश्मनों को उनकी कब्र तक लेके जाएंगे। मतलब जो ईरान के प्रेसिडेंट है
अभी तक जिंदा है, उनको किसी कारण से निशाना नहीं बनाया जा रहा है, या फिर जो प्रेसिडेंट है वो उसका कोई वैल्यू है ही नहीं ईरान में। The IRGC, not the civilian government, controls the escalation ladder. Washington cannot dictate the term. पेजेस्किन जो है वहाँ के प्रेसिडेंट, जो ईरान के, उन्होंने बोला था हम पहले माफ़ी मांगते हैं। आईआरजीसी ने बोला कि भाई तू बंद कर, हम बदला लेंगे, और उसके बाद सऊदी अरेबिया और अन्य देशों पर हमला कर दिया। तो मतलब जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उनका कोई वैल्यू नहीं है। ट्रम्प थ्रेटन्स टू टेक ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इफ ईरान ट्राइज एनीथिंग क्यूट। मतलब अंदर ही अंदर कोई ना कोई डील तो हो गई है। ये जो ट्रम्प साहब ने बोला है कि हम लोग उस पर कब्जा कर लेंगे, तो क्या ये संकेत दे रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो अब सुरक्षित है, और इस जवाब के बाद से जो तेल के दाम है थोड़े से नीचे आए हैं। इसका मतलब क्लियर है, डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो अब युद्ध हारने वाले हैं। अब समझते हैं कि भाई द टूल किट ऑफ क्योस, अब समझते हैं भाई वन वे शाहिद ड्रोन 20, क्यों डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा करने की जरूरत पड़ी होगी। क्योंकि पहले तो समझ लो कि ईरान ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है ना अमेरिका और इजराइल को, वो समझ लो कि काबिले तारीफ है। अमेरिका $1 मिलियन एयरक्राफ्ट कैरियर, स्टेल्थ जेट, ये वो पता नहीं कितना, एक दिन का खर्चा जो है ना अमेरिका का जो युद्ध में हो रहा है वो ऑलमोस्ट $1 बिलियन है। अमेरिका के लिए $1 बिलियन अ डे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो ईरान है वो अपने छोटे से टेक्नोलॉजी, मतलब आज पूरी दुनिया भर में दो ही तरह की चर्चा हो रही है। वन वे शाहिद ड्रोन जो $20,000, मतलब इतना कम, और जो अमेरिका के डिफेंस मतलब जो पैट्रियट और थर्ड इंटरसेप्टर है उसका कीमत है एक एक बैटरी जो कि मिसाइल है वो जाकर के रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल को निशाना बनाता है, $4 मिलियन के आसपास है। द स्ट्रैटेजी इज नॉट टू विन अ ग्राउंड वार, इट इज टू फोर्स द डिप्लीशन ऑफ एक्सपेंसिव हाईली sophisticated US interceptor stocks while holding advanced supersonic missile in reserve। अभी क्या हो रहा है कि ईरान जो है ना अगर 10 मिसाइल मार रहा है तो 500 शाहिद ड्रोन मार रहा है, और इसने जो गजब का तहलका मचाया है कुवैत में, बहरेन में, दुबई में, सऊदी अरेबिया में तो जो अमेरिकन बेस है वहां को इसने निशाना बनाया। वहां पर एक सैनिक की मौत हो चुकी है, 6 सैनिक कुवैत के एयरबेस में मारे जा चुके हैं, और बहुत सारे सैनिक घायल भी हैं। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर मान रहा था उसको भाई शाहिद ड्रोन से निशाना बनाया गया है। और तो और जो थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसके रडार्स होते हैं लगभग 2-3 कुवैत में और कतर में, उनको शाहिद ड्रोन ने निशाना बनाया है और उसको खत्म कर दिया है। भाई जो अमेरिका और ये जो इजराइल है अपने आप को सुपर पावर मान रहे थे, दे आर वेरी गुड एट किलिंग स्पेसिफिक टारगेट। खमैनी को उन्होंने मार दिया है, और उसके बाद उनके जो सो कॉल्ड लीडरशिप थे उनको भी मार दिया है। 12 डेज वार जो हुआ था उसमें भी उन्होंने पता नहीं किस किस को मार दिया था। लेकिन जो अल्टीमेट गोल है ना इजराइल का वो है रिजीम चेंज, और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के आने के बाद ये क्लियर हो गया है कि देयर इज गोइंग टू बी नो रिजीम चेंज। हो यही रहा है कि रसिया और अन्य देश मिलकर के ईरान और अमेरिका के बाद कोई सेटिंग करवाने जा रहे हैं, और अमेरिका अब ये डिक्लेयर करने वाला है कि हमने जो उनके जितने भी मिसाइल के स्टॉक पाइल्स थे उनको खत्म कर दिया है, इसलिए हम लोग जीत गए हैं। और न्यूक्लियर मिसाइल और जो ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जो भी टेक्नोलॉजी था उसको खत्म किया जा रहा है। तो क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले कुछ दिनों में ऐलान कर सकते हैं कि हम जीत गए,
और दूसरी तरफ ये भी होगा कि जो ईरान है वो ये बोलने वाला है कि हमने दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया। दोनों, इजराइल बोलेगा मैं भी जीत गया। तो देयर इज ओनली वन लूजर, वो है यूनाइटेड अरब इमिराट्स, कतर और सऊदी अरेबिया। इनकी पोल खुल गई है कि दे आर द मोस्ट वनरेबल स्टेट इन द मिडिल ईस्ट, कभी भी उनके ऊपर हमला कर सकता है। एंड दे आर लिटरली, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, ईरान को टच नहीं करेंगे, क्योंकि भाई वो फ्रंट लाइन पर है और वो अच्छी तरीके से जानते हैं अगर उनको घसीटा जाएगा तो वो बच नहीं सकते हैं। बिना कुछ किए हुए भाई यूएई पर इतने ज्यादा बम मारे गए, लगभग 2 भारतीय यूएई में मारे जा चुके हैं, एक भारतीय सऊदी अरेबिया में मारा चुका है और 2 भारतीय जो हैं जो ईरान है ना, जो ऑयल टैंकर होता उस पर निशाना बनाया गया था उसमें मारे चुके। तो 3-4 लोग तो भारत के भी मारे जा चुके हैं और कितने पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अन्य लोग मारे गए हैं उसका कैलकुलेशन अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। मतलब दैट्स नॉट गोना वर्क। अब समझते हैं कि एंड गेम क्या है। टाइमलाइन वेरी सून, मतलब या तो 4 दिन में हो सकता है या 4 वीक में हो सकता है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। वी डिसाइड, मतलब ईरान बोल रहा है कि भाई हम लोग डिसाइड करेंगे कब खत्म करना है। मिलिट्री डील माफ कीजिएगा, मिलिट्री लीडरशिप, न्यूक्लियर साइट्स, जो यूएसए का प्राइमरी टारगेट था मिलिट्री लीडरशिप, उनको उसने निशाना बना लिया है और न्यूक्लियर साइट्स को भी उन्होंने निशाना बनाया है। अब दूसरी तरफ तेहरान यही बोला, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड राउट्स एंड यूएस बेसिस, मतलब दोनों देश का टारगेट और ऑब्जेक्टिव क्लियर था और ईरान इसमें जीतता हुआ नजर आ रहा है मेरे को दोस्तों। अगर मैं हथियारों की बात करूं तो अमेरिका प्रिसीजन एयर स्ट्राइक, हाईटेक ओवर मैच ये कर रहा है, स्वार्मिंग ड्रोन्स, प्रॉक्सी मिलिशिया, चेक पॉइंट ब्लॉकेड्स, मतलब दोनों ने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से अच्छा काम किया है, दोनों ने एक दूसरे को सबक सिखाया है। रिजीम चेंज, टोटल सरेंडर, अमेरिका ने शुरू में बोला था कि रिजीम चेंज और टोटल सरेंडर करना पड़ेगा, अभी तक तो नहीं हुआ और करेंगे भी नहीं। इकोनॉमिक एग्जॉशन, एंडिंग इंटरनेशनल आइसोलेशन, जो ईरान ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हरमूज को हम बंद कर देंगे और ऐसा ही हुआ मेरे दोस्तों, और जिसके कारण से पाकिस्तान बर्बाद हो गया। थोड़ा दिन और अगर युद्ध चलेगा तो पाकिस्तान में हुआ क्या है कि उन्होंने ऐलान किया है कि आप स्कूल की पढ़ाई घर में करो, सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करो, मतलब पाकिस्तान ने अभी से ही रोना स्टार्ट कर दिया है कि हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। और सऊदी अरेबिया से मतलब कुछ भीख मांगने भी वो जा रहे हैं। द अल्टीमेट टारगेट इजंट मिलिट्री, द $110 जो पेट्रोल का दाम है, क्रूड ऑयल, उसकी रियलिटी, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ना भाई, ये बहुत बड़ा बॉटल नेक हो गया है। तो या तो ईरान के कब्जे से डोनाल्ड ट्रंप इसको छीन लेंगे, जो कि अभी संभव नहीं है क्योंकि उसके लिए ग्राउंड ट्रूप्स डालना पड़ेगा, और अमेरिकन प्रेसिडेंट जब से इराक वार हुआ है तब से वो ग्राउंड ऑफेंस तो करने से रहे। तेहरान थ्रेटन्स टू ब्लॉक 1 लीटर ऑफ ऑयल फ्रॉम लीविंग द रीजन, मतलब थ्रेटन ये कर रहा है कि 1 लीटर भी तेल हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर जाने नहीं देंगे। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भाई हमने उनके सारे मिलिट्री को उड़ा दिया है, नेवी को उड़ा दिया है, नेवी की कोई जरूरत नहीं भाई, वहां पे पहाड़ पे चढ़ के गोली मार देंगे, बॉम्ब मार देंगे, जो ड्रोन है उसका प्रयोग करेंगे, शायद ड्रोन हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बगल में अटैक कर देंगे। इट इज रियली इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू मॉनिटर अनलेस देयर इज अ ट्रूस। द लेवरेज, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हैंडल्स 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल ऑयल सप्लाई। हम सभी ने देखा है कि सबकी फटी पड़ी है, तेल तो चलो कहीं से मैनेज भी हो जाएगा, लेकिन जो कतर का गैस है ना वो बहुत क्रिटिकल है, इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और यूरोप के लिए। और यूरोप की तो लगने वाली है, जैसे जैसे ये युद्ध और आगे बढ़ता है यूरोप में हाहाकार मचने वाला है। सऊदी अरामको ओपनली वार्न्स कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ग्लोबल ऑयल मार्केट। सऊदी अरेबिया ने क्लियर कर दिया है कि भाई अगर ऐसा होता है तो भाई कैटास्ट्रोफिक होगा
और तो और लिंडसे ग्राम जो अमेरिका के सेनेटर है, उन्होंने सऊदी अरेबिया को भी लपेट लिया है, क्योंकि जो यूएस एम्बेसी है उस पर हमला किया गया है और सऊदी अरेबिया ने उसको सिक्योरिटी देने से मना कर दिया है और साथ ही साथ इस युद्ध में अमेरिका का साथ देने से भी मना कर दिया है। तो क्लियरली अमेरिका सऊदी अरेबिया से हैप्पी नहीं है। क्यों होगा भाई? सऊदी अरेबिया की फटी पड़ी है भाई कि कोई बम आके उस पर गिर ना जाए। The checkpoint chain reaction, asymmetric deployment, low cost drone swarms threaten commercial shipping। अब ये पहला युद्ध में पहले जो है ये ड्रोन ने तहलका मचाया। दूसरा चेक पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो वो है हॉर्मूज ब्लॉकेट, इंश्योरेंस प्रीमियम स्क्वाई रॉकेट। मतलब जो इंश्योरेंस है ना, कंपनी जो इंश्योरेंस करती है किसी भी टैंकर का और जो ऑयल का शिप होता है उसके प्रीमियम आसमान छू रहे हैं, तो अब किसी भी देश के लिए वहां पर जाना मतलब फाइनेंशियली वायबल नहीं है। लोगों की तो मृत्यु हो ही रही है, तो लोगों का तो यहाँ कोई वैल्यू है नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि अभी 2-3 लोग जो भारतीय मारे गए हैं इस ऑयल टैंकर के निशाने में और बहुत सारे लोग घायल हैं और लापता हैं भाई। दो देशों के बीच में ये जो बेचारे छोटे मोटे जो मैरीटाइम के जो एक्चुअल में बैकबोन है इकोनॉमी के, उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा है। एनर्जी शॉक, ब्रेंट क्रूड aggressively reversed its tumble violently spiking back towards $110 billion। अब क्या हुआ है कि तेल के दाम 110 बिलियन $110 प्रति बैरल जा चुके थे। ट्रंप के बोलने के बाद वो थोड़ा कम हुआ है। ग्लोबल कंटेंजेंशन, immediate massive global inflation, central banks panic, persistent conflict triggers a deep global recession। अब क्या है कि ये अगर और लंबा चलता है तो ग्लोबल रिसेशन हो सकता है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, उनके ऊपर भी असर पड़ना स्टार्ट हो गया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश है, उसमें भी डीजल की प्रॉब्लम आ गई है, तो भारत ने बोला है कि हम तुमको थोड़ा सा डीजल दे देंगे, तो तुम चिंता करने की तुमको जरूरत नहीं, बदले में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा भारत और बांग्लादेश के बीच में। द $70 बिलियन रेड लाइन, टोटल वैल्यू ऑफ क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सोर्स फ्रॉम वेस्ट एशिया इज 2025। मतलब टोटल वैल्यू जो है ना, जो ईस्ट एशिया से है, वेस्ट एशिया जो ये वाला पार्ट है, इंडिया हो गया या फिर चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, वो $70 बिलियन का व्यापार करता है। 70% एक्सपोजर। द परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल एलएनजी इंपोर्ट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम दिस एग्जैक्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन। जो हम लोग एलएनजी है, गैस जो हम लोग अपने घर में जिसको एलपीजी बोलते हैं, और भी बहुत सारा यूज होता है एलएनजी गैस का, उसको हम लोग 70% तक कतर से मंगाते हैं और यूएई से मंगाते हैं। तो अगर ये और लंबा चलता है भाई युद्ध, तो भारत के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। कतर्स पेट्रोनेट एलएनजी हैज ऑलरेडी halted deliveries to GAIL GAIL due to vessel movement restriction। अब कोई वैसल मतलब जो जहाज है वो जा ही नहीं रहा है, तो वो गैस कैसे भेज सकते हैं? तो कतर ने इसको बंद कर दिया है। कुवैत ने भी अपने जो ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको भी टोन डाउन कर दिया है। और ये क्लियर कट संकेत है इन देशों का कि भाई हमें युद्ध नहीं करना है। अगर ये कंटिन्यू होगा तो हम लोग अपना तेल बंद कर देंगे, तो तेल के दाम बढ़ जाएंगे। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे रहे हैं ये सारे देश। अब इंडिया के पास 30 दिन का बैकअप है क्रूड ऑयल का। ट्रम्प्स वेरी सून माइट स्पैन वीक्स और मंथ, इंडियाज इकोनॉमी कैन नॉट वेट, टाइम इज द एसिमेट्रिक वेपन दैट हर्ट्स इंडिया द मोस्ट। अभी क्या है कि भारत को इससे बहुत नुकसान होने वाला था, लेकिन रसिया के साथ हम लोगों ने जो अपने अच्छे संबंध बनाए थे, हम लोग रसिया से तेल खरीद सकते हैं, तो हमें उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। द मैक्रो इकोनॉमी हिट, एनर्जी का प्राइस ऊपर जा रहा है, ग्रोथ मतलब ग्रोथ नीचे आ सकता है। करेंसी एंड कैपिटल, मतलब जो करेंसी है भारतीय करेंसी हो गए, बाकी सारे नीचे जा सकते हैं, तो ये तो होने ही वाला है दोस्तों। द ग्लोबल शिफ्ट, सस्टेन्ड हाई एनर्जी कॉस्ट एंड ग्लोबल मार्केट वोलेटिलिटी इनका इग्नाइट अ रैपिड रिस्क ऑफ पैनिक इन ग्लोबल फाइनेंशियल हब्स। अब
थोड़ा सा प्रॉब्लम जो ग्लोबल फाइनेंशियल हब कौन है भाई, न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो जैसे देश और इवन हांगकांग, वहां पर बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है। टू सर्वाइव द स्क्वीज, ग्लोबल साउथ नेशंस आर एक्टिवली एक्सेलरेटिंग कंसिडरेशन फॉर नॉन डॉलर ऑयल ट्रेड्स। तो जो ग्लोबल साउथ है, पहले जिसको थर्ड वर्ल्ड बोला जाता था, वो नॉन डॉलर में ऑयल ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। while weakened dollar might eventually aid the rupee, अगर डॉलर थोड़ा कमजोर होता है तो भारतीय रुपए को फायदा हो सकता है। इंडिया मस्ट सर्वाइव द इमीडिएट सीवियर इन्फ्लेशनरी पेन फर्स्ट। तो भारत तो ये झेल जाएगा क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और हम लोग इसके लिए बहुत पहले से तैयार थे। Diplomacy on the edge. Iran's President Pezeshkian offers an off-ramp attack suspend only if neighboring airspace, soil and waters remain strictly neutral. तो ये पेजेस्कियन ने बोला था कि हम लोग अटैक नहीं करेंगे पड़ोसी देशों पे अगर वो लोग अपने एयर स्पेस का प्रयोग अमेरिका को नहीं करने देते हैं। Moderate Arab are caught in the crossfire. They host US forces but desperately want to avoid domestic economic destruction. अब इन जो मिडिल ईस्ट के देशों का है ना, अमेरिका ने वादा किया था कि हम यहाँ पर बेस खोलेंगे, आप हमको पैसा दो, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। और आप सभी ने देख लिया है कि इनकी कितने अच्छे से सुरक्षा हो रही है। रोज बम गिर रहा है एक दूसरे के देश पर के। Strategic autonomy. Trump's claim of a very complete war is politically expedite, but military impossible against Tehran asymmetric veto. The aggressive pursuit of immediate regime change guarantees a devastating regional wildfire, trapping the global economy. अब ये तो होने वाला है नहीं, रिजीम चेंज वो भूल जाओ। स्टेबल न्यू डील अब हो यही रहा है कि अमेरिका और ईरान ये दोनों ही इंटरनली कोई ना कोई डील करेंगे और आकर के बोलेंगे हमने मार दिए, तुमने मार दिया, मैं भी जीत गया, तुम भी जीत गए, कहानी खत्म और पैसा हजम। तो अब हमें ये देखना होगा दोस्तों कि ये युद्ध अब कितनी जल्दी खत्म होने वाला है। और आपकी राय क्या है दोस्तों, आप क्या सोचते हो दोस्तों इसके बारे में? अपनी राय कमेंट में लिख करके बताओ और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।